तो कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन और वाटरफॉल से, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर लेटा पड़ा था। वो भी लाइक आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस, साला जीवन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, खाओ पियो और मजे में सो जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है कल्टीवेशन करने की। इस दुनिया में आने के बाद सच में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। नहीं, तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम आती है और हाँ, ये छोटी सी लड़की ही अपनी सिस्टम है। वो बताती है होस्ट आई एम योर सिस्टम। चलो जल्दी से जुड़ जाते हैं, उसके बाद सिस्टम के टास्कों को पूरा करेंगे। तो बोलो क्या बोलते हो? वो भी लाइक अरे जाओ यार। सिस्टम भी लाइक है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस कल्टीवेशन की दुनिया को डोमिनेट करने में? अरे यार मुझे पता है तुम सिस्टम लोगों का काम क्या होता है, एक बार जुड़ने के बाद ये करो वो करो लन फन ये सब करने के बाद बस लोगों को थकाते रहते हो। देखो मैं अपनी पिछली जिंदगी में वैसे भी 24/7 आवर खट चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ जिंदगी से एक ही चीज चाहिए और मेरा मकसद एक ही है, वो भी आराम, समझे? इसलिए जुड़ने के बारे में तो भूल ही जाओ और चलो निकलो यहाँ से। वो भी लाइक अरे यार प्लीज जुड़ जाओ ना, देखो एक मौका तो देकर देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। माफ करना सिस्टम, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे मेहनत करना पसंद हो। अपन सिर्फ आराम करना चाहता है, आराम। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी सोचती है होस्ट मुझे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, लगता है मैं ही अपनी पूरी कोशिश नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, क्यों ना मैं और पावरफुल बन जाऊं, और अपने आप को पावर अप करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर हग रहा था, लिटरली वो हग ही रहा था, जहाँ पर सिस्टम आकर बोलता है अरे होस्ट ये हगना छोड़ो और मुझे देखो तो जरा, अब मैं अपग्रेड होकर कोटिंग डेथ सिस्टम बन गई हूँ, तो चलो अब तो जुड़ जाओ और गौर से देखो, अब तो मेरी पावर भी बढ़ गई है। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम खामों का टास्क के बहाने मुझे पहाड़ों से कुदवा दोगी। सच में मैं नहीं चाहता कि साला हाथ पैर टूट जाए। और मनी मन सोचता है अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग है, साला गुप्त काम को भी ठीक से नहीं करने देती है। फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आराम से ठूसे जा रहा था और वहाँ पर सिस्टम आकर बोलती है अरे भाई जरा जुड़ कर तो देखो, अपडेट होने के बाद सच में कुछ ज्यादा ही अच्छे रिवॉर्ड्स आए हैं, मजा आ जाएगा। मजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा दुखी हो जाती है। आखिर क्यों? नहीं बोलो आखिर क्यों? मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है? लगता है मैंने ही अपनी पूरी कोशिश नहीं की। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो मस्त पेड़ों के तले आराम किए जा रहा था। तभी दूर से सिस्टम भी उड़ते हुए चिल्लाते आ रही थी, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे बकवास नहीं सुनना। वो भी लाइक अरे जरा गौर से तो देखो, अब मैं वो सिस्टम नहीं रही जो पहले थी, अपन फिर से अपग्रेड हो गई और इटर्नल लाइन फ्लेट इनविजिबल सिस्टम बन गई। अगर तुमने एक बार बॉन्ड बना लिया तो तुम्हें मेसिव रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अरे नहीं यार परेशान करना बंद करो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? आखिर ये लाइन फ्लेट सिस्टम होता क्या है? वो बताती है देखो, अगर तुमने बॉन्ड बना लिया तो ऐसा समझो, अगर तुमने किसी से झूठ भी बोला ना तब भी तुम्हें ज्यादा ही फायदा होगा और तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में इनविजिबल बन जाओगे, समझे? अच्छा तो यह बात है, बिल्कुल नाम ही के जैसा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं खेल रही हो? वो भी लाइक अरे नहीं यार, मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। वो भी सोचता है ये सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही सिंसियर लग रही है, तो चलो ट्राई करके देख ही लेता हूँ। और बोलता है ठीक है चलो तुम्हें जो भी करना है कर लो। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी फटाफट बॉन्डिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर सिस्टम की ओर से बोला जाता है होस्ट को बधाई हो, बॉन्डिंग का काम पूरा हुआ और रिवॉर्ड के तौर पर एम्परर ओरा को भी दिया जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर मॉडल स्टेज से डायरेक्ट ग्रेट रियल पर पहुंच जाता है। सिस्टम बताती है आपका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ और दूसरे रिवॉर्ड के तौर पर आपको दाव फ्रूट भी दिया जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक गजब, ये हुई ना बात, आखिर किसने सोचा था कि मेरा लेवल इतना बढ़ जाएगा। सच में ये लाइंग फ्लेट इनविजिबल सिस्टम तो लाजवाब है। अब जबकि मैं हेवेली एम्परर के सेकंड स्टेज पर जा ही चुका हूँ, तो अब छिपने का क्या जरूरत। और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही इंसेन लग रही थी, जहाँ पर सेट के सारे लोगों को भी ये महसूस होती है। वो भी लोग अरे बाप रे क्या टेरिफाइंग पावर है। तभी एक आदमी बोलता है सब लोग शांत हो जाइए, ये घटना हमारे लिंगजांग सेट में हुआ है, लगता है कोई तो है जिसने ग्रेट कैलेमिटी को फेस किया है। दूसरे भी लाइक एक काम करो, जल्दी से जाकर सारे एल्डर्स को मेन हॉल में बुलाओ। और बोलता है ये पावर तो एक एम्परर की है, लगता है कोई अभी अभी एम्परर बना है। सच में ऐसी पावर बिल्कुल 500 साल पहले फील हुई थी, इसलिए जल्दी से जाओ और जाकर पता करो कि आखिर कौन है बीसी जो इस तरह का आग मुद दिया। सीन चेंज होता है और हमें जुआंजी पवेलियन को दिखाया जाता है, जो कि सिंह डायनेस्टी में थी, जहाँ एक आदमी बोलता है जल्दी से जाकर महारानी को बताओ एक एम्परर का जन्म हुआ है जिसका नाम वांग यांग है और वो लिंगजांग सेक्ट में रहता है। सीन शिफ्ट होती है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ था और बोलता है काश पिछली लाइफ में मेरा जीवन भी इसी तरह स्मूथ होता, स्मूथ, तब कितना मजा आता। मैं लिटरली 26 साल का हो गया हूँ और आज तक इन हाथों से मुट्ठी आई मीन लड़कियों का हाथ नहीं पकड़ा। धिक्कार है साला जिंदगी पर। सिस्टम बोलती है ओहो लगता है होस्ट को लड़की चाहिए, क्यों क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? वो भी लाइक है क्या तुम सच में इन मामलों में भी मदद कर सकती हो? अरे बिल्कुल, तो ये लो चुन लो, आखिर तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो भी लाइक एक मिनट, यहाँ तो 3 है ना, और मेंशन भी नहीं किया गया कि आखिर किसे चुनना है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। सिस्टम बोलती है तो बोलिए कैसा लगा ये रिवॉर्ड, क्यों मजा आया ना? वो भी है मैंने तो अब तक फाइनल भी नहीं किया और इन लोगों को तुम रिवॉर्ड क्यों बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि चुनने के बाद इस सिस्टम को फाड़ कर डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगी, तभी उसे कुछ
पता चलता है कि सेंग डायनेस्टी की महारानी लिंगलोंग यहाँ पर आई है और वो वांग से मिलना चाहती है, जो कि मैं हूँ मैं, और पूरा खुश ये हुई ना बात, तुमने तो डायरेक्ट वाइफ को मेरे दरवाजे पर ही डिलीवर कर दिया, नाइस, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। वो भी लाइक, अरे इन सब छोटी मोटी माल को बीबी बनाना तो मैं यू कर देता हूँ, यू आफ्टर ऑल आई एम ए सिस्टम। फिर हमें मेन होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो बोलता है सेंग डायनेस्टी की महारानी जो कि 6 नेशन को कॉन्कर कर चुकी है, वो यहाँ पर एक इंसान को ढूंढने आई है। असंभव, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। तभी एक फीमेल लीडर बोलती है, क्या सच में ग्रेट एम्परर वांग इसी सेक्ट में रहता है? तो फिर मैंने आज तक उन्हें देखा क्यों नहीं? मैंने भी तो नहीं देखा, इनफेक्ट ये नाम तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। तभी एक आदमी आई मीन एक एल्डर बोलता है, तो बुढ़ऊ बताओ जब से ये सेक्ट बना है क्या कोई ऐसा सीनियर यहाँ पर था जिसका नाम वांग हो? बुढ़ऊ भी लायक, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेक्ट का पूरा रिकॉर्ड मेरे दिमाग में है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा सीनियर तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ एक है जो कि इस सेक्ट का डिसाइपल है, जिसे सुनकर एक और एल्डर बोलता है, अरे हाँ हाँ अब याद आया, इस नाम का एक डिसाइपल तो है यहाँ पर। बुढ़ऊ भी फुल जोश में, अरे यार तुमने बिल्कुल सही कहा, इस नाम का एक डिसाइपल तो है यहाँ पर। एक्चुअल में वो हमारा एंसेस्ट्रल मास्टर है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर लिंगयांग सेक्ट की रक्षा किए जा रहा है। और ये सुनकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं, तो ठीक है चांग जल्दी से जाकर महारानी का ध्यान रखो और बाकी सब मेरे साथ चलो। और सारे लोग अपने मेन कैरेक्टर के पास जाकर उसको फुल इज्जत देने लगते हैं, जहाँ पर अपना वांग भी सिस्टम से बोलता है, क्या ये भी कोई रिवॉर्ड का हिस्सा है? वो भी लाइक, बिल्कुल भी नहीं, ये तो खुद ही हो रहा है। और मनी मन सोचता है, तो ठीक है बीसी, मैं भी फ्लो में बह जाता हूँ, और बोलता है, अरे यार इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से सब लोग उठ जाओ। एल्डर बोलता है, अब ये एल्डर है या फील्ड लीडर वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितना पढ़ा सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शायद बाद में पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। अब आते हैं स्टोरी पे। वो बोलता है, एंसेस्ट्रल मास्टर सेंग डायनेस्टी की महारानी आपसे मिलना चाहती है, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर क्यों? वो भी लायक, वो हो सकता है कि शादी के लिए यहाँ पर आई हो। जिसे सुनकर फीमेल एल्डर, क्या क्या कहा शादी? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये न्यूज तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। बुढ़ऊ भी लायक, एक महारानी शादी के प्रपोजल के लिए लिटरली दरवाजे पर आ गई, कुछ तो बात है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।